हेलो एवरीवन, दिस इज टोकेश्वर एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करबा हमर मेडिएवल एज विषय रे। तो जो आम देखा आमर कौन ना आमर जो नॉर्थ इंडिया है कि साउथ इंडिया रे क्यों क्यों सब साम्राज्य गढ़ी उठी से विषय आम टे डिटेल्स आलोचना करवा। ओके, तो प्रथम देखा आमर नॉर्थ इंडिया विषय रे। ओके, तो नॉर्थ इंडिया रे क्यों क्यों डायनेस्टी देखा मिलता ना सही टाइम रे आमर जो मेडिएवल एज थिला। तो सही टाइम रे मेनली आमर नॉर्थ इंडिया रे देखा गले आमर तीनोटी मुख्य डायनेस्टी गढ़ी उठी जोटा कि कौन गोटे है पाल, तापर है प्रतिहार, तापर है आमर राष्ट्रकूट। ओके, तो यही तीनोटी आम देखा पाइबा कौटी ना आमर नॉर्थ इंडिया रे। ओके, तो या कौन कहला ना त्रैपाक्षिक संग्राम बोली देखा मिलता। ओके, तो ट्राइपारसाइड स्ट्रगल कौन पे कहुए ना एमाने कौन करते ना तीनोटी जो साम्राज्य है कौन कौन ना पाल है कि प्रतिहार है कि राष्ट्रकूट है। तो से निज निज मध्य केमती कौन ना किए सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे से कौन ना मध्य कौन थी ना त्रैपाक्षिक संग्राम चली। ओके, तो देखा प्रथम देखा ये पाल डायनेस्टी कौन तार फाउंडर किए थे। तो ये क्वेश्चन आसो आपको यहाँ जानतु पाल डायनेस्टी इम्पोर्टान्स पॉइंट गुड़ा मुझे नोट कर देछि। जोटा देखो पाल डायनेस्टी फाउंडर है कि ना गोपाल होती आमर पाल डायनेस्टी फाउंडर जी कि 750 AD रे 750 आमर ये कौन ना ये है आमर ख्रीष्टपूर्व 750 रे कौन करथिले ना आमर पाल डायनेस्टी गठन करथिले। ओके, तो यार कैपिटल कौन थिला राजधानी थिला मुंगेर जोटा रही आमर बिहार रे देखा मिल। ओके, मुंगेर कौटी अच्छे आपंकर मुंगेर है, राजगीर है, नालंदा है, ये सब कौटी अच्छे ना ये सब अच्छे आमर बिहार रे। ओके, तो यार कैपिटल कौन थिला पाल मानकर कैपिटल कौन थिला ना थिला यार मुंगेर। ओके, तो ये है आमर नॉर्थ इंडिया रो। ओके, तो देखो आ गोटे कौन ना धर्मपाल कौन करथिले ना आमर जो नालंदा विश्वविद्यालय अच्छी तो तार अवस्था अति संकटपूर्ण थिला ताकू कौन करथिले ना पुनः तार रिकन्स्ट्रक्शन करते रिवाइव करते। ओके, देन देखो ये आप गोटे क्वेश्चन आसो कौन ना लक्ष्मण सेन ये कौन करते ये जो ये हेले सेन डायनेस्टी। ओके, सेन वंश। ओके, तो यही टाइम रे कौन कराइला आमर जयदेव जो थे सी गीत गोविंद रचना करते। किए रचना करते जयदेव। ओके, तो यहाँ आप मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट जयदेव कौन रचना करते ना गीत गोविंद। तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आसो गीत गोविंद किए रचना करते तो ये आप मन पकेबे जयदेव। जदि पचार तो यहाँ क्यों डायनेस्टीर कथा ना ये है आमर सेन डायनेस्टी। ओके, सेन वंश। तापर है कौन ना क्यों राजा समय से गीत गोविंद रचना करते तो सहीटा जदि आप क्वेश्चन आसो तो आप लिखे लक्ष्मण सेन। ओके, तो यहाँ मन रखु यहीटा सब आप मन रखार ही अच्छी। ओके, देन देखा प्रतिहार मानकर रूलिंग पीरियड केते थिला तांकर जो थिला प्रतिहार डायनेस्टी। तो यार कौन ना आम देखा पाइबा 730 रु 1036 AD पर्यंत। ओके, सॉरी ये है आमर कौन तो मुझे जो कहूली माने आमर 750 AD जो कहूली तो ये रंग कहली माने आमर कौन ना ये है जो पाल मानकर जो सब रूलिंग पीरियड है कौन ना आमर जो AD कहली एनो डोमिनो यहाँ है कौन ना ख्रीष्टाब्द। ओके, BC कहले आमर ख्रीष्टपूर्व। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट टी को आप करेक्शन करदे ये है ख्रीष्टाब्द। ओके, ये है ख्रीष्टाब्द। तापर आमर जो BC कथा कहुटा ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टों जन्म पूर्वर। ओके, तो पाल मानकर आम देखला पाल मानकर रूलिंग पीरियड केते थिला 750 रु 1150 AD एवं यही फाउंडर किए थे फाउंडर थे गोपाल जी कि 750 AD रे पाल वंशर प्रतिष्ठा करते। देन देखो आम जो प्रतिहार डायनेस्टी विषय कहते तो ये कौन देखा आम ना ये है आमर 730 रु 1036 आम देखा पाइबा कौन ना प्रतिहार वंश एवं या कौन बोली आम जानी ना गुर्जर प्रतिहार बोली आम जानी। इट इज ऑल्सो नोन एज कौन ना गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ जब पचार प्रतिहार माने आउ क्यों भाव में जनाशुना थे तो यहाँ आप लिखे गुर्जर प्रतिहार। ओके, तो देखो यही टाइम रे आदि बराह उपाधि किए धारण करते तो यहाँ क्वेश्चन रे आसे। ओके, तो यार आंसर कौन हम ना मिहिर भोज। ओके, मिहिर भोज जड़े थे राजा जी कि
ପ୍ରତିହାର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଦିବରାହ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲେ ଆମର 752 ଟୁ 973 କ'ଣ ନା ଆମର ଏଡ଼ିରେ ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ଓକେ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପେଜ୍ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଓଲଟାଉଛେ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା 752 ଏଡ଼ିରୁ 973 ଏଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା। ତ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ। ଏବଂ ପାଳମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଙ୍ଗେର, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ବିହାର। ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବା ରାଜଧାନୀ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତ କବି ରାଜମାର୍ଗ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। କବି ରାଜମାର୍ଗ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅମୋଘ ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶର। ଓକେ, ତ ସିଏ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, କବି ରାଜମାର୍ଗ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅମୋଘ ବର୍ଷ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ତ ଇଏ ହେଉଛି କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଆମର ଏଲୋରା ଠାରେ ଅଛି। ରାଜା ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ, ରାଜା ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଏଲୋରା ଠାରେ। ଓକେ, ଏଲୋରା ଠାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା। ଓକେ, ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଲା 850ରୁ 1279 ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ ରାଜାରାଜ। କିଏ, ରାଜାରାଜ, ଯାହାଙ୍କର ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 985 ଏଡ଼ିରୁ 1014 ଏଡ଼ି। ଓକେ, 985 ଏଡ଼ିରୁ 1014 ଏଡ଼ି। ଓକେ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ, ଆମର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବିଜୟାଳୟ। କିଏ, ବିଜୟାଳୟ। ଏବଂ ରାଜାରାଜ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଞ୍ଜୋରଠାରେ ଗୋଟେ ବୃହଦେଶ୍ୱର ରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବୃହଦେଶ୍ୱର ବା ଆମର ରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ, ରାଜାରାଜ। କେଉଁଠି ନା ତାଞ୍ଜୋରଠାରେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପ୍ରଥମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଜାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତ ସେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗ ହେଲା କିମ୍ବା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ବର୍ମା, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମେନଲି କ'ଣ ନା ଆମ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଭାଗରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଓକେ, ବାଲାଣ୍ଡୁ, ତ ଏହାର କ'ଣ ନା ବାଲାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା ତାର ମାନେ ଟପ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ, ତ ସିଏ ହେଲେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବାଲାଣ୍ଡୁ। ଓକେ, ବାଲାଣ୍ଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଡ଼ୁ କ'ଣ, ନାଡ଼ୁ ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା। ନାଡ଼ୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ହେଲା କୁରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି ଗ୍ରାମ। ଓକେ, ତ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ମଣ୍ଡଳ, ବାଲାଣ୍ଡୁ, ନାଡ଼ୁ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା କୁରମ। ତ ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ, ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ତାମିଲର ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାମିଲ ଭାଷାରେ। ତ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କାମ୍ବନ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାମ୍ବ ରାମାୟଣ। ଓକେ, କ'ଣ କାମ୍ବ ରାମାୟଣ। ତ ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କାମ୍ବନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ନାମ ହେଉଛି କାମ୍ବ ରାମାୟଣ। ତ ଇଏ କେଉଁ ଭାଷାର କବି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କବି, ତାମିଲ ଭାଷାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ
आमर तमिल कवितार त्रिरत्न क्या क्या कहुए तो यहाँ मोस्ट भेरी मोस्ट इम्पोर्टाट ओके तमिल कवितार त्रिरत्न होती किए किए ना कांबन हेले जी कि कौन ना आमर कांब रामायण रचना करते सी होती कांबन तापर है कुटण पुगालेंडु तो पुगालेंड ये है आमर कौन ना ये है आमर तमिल कवितार त्रिरत्न माने किए किए कांबन कुटण तापर है पुगालेंड ये है आमर तमिल कवितार त्रिरत्न। देन देखो गोपपुरम एवं गर्भगृह तो यहाँ कौन ना मुख्य गठन संरचना ओके यहाँ मन रखिए गोपपुरम और गर्भगृह ओके। देन देखा यहाँ कौ टाइम आम देखा मिलता ये आमर चोड़ साम्राज्य देखा मिलता। देन देखो आप दिल्ली सुल्तानेट आमर मेडिएवल एज रे कौन आसूची दिल्ली सुल्तानेट यही मेडिएवल एज रे आसूची तो दिल्ली सुल्तानेट विषय आप जिते भी आप पढ़े तो प्राय माइंड रू बाउंस हो जाए तो तथापि आप ट्राए करूँ आप बेस्ट देवाई जो थे आप निश्चय गोटे दुईटा क्वेश्चन आप एग्जाम आसो ओके गोटे ना दुईटा निश्चय क्वेश्चन आसो तो ये क्वेश्चन स्किप हम ना ओके यही टॉपिक निश्चय क्वेश्चन आसो। तो प्रथमे देखा ये जो दिल्ली सुल्तानेट है तो यहाँ केतोटी आमर डायनेस्टी थिले एवं कौन कौन थिले तांकर रूलिंग पीरियड केते रु केते थिला क्यों क्यों राजा माने शासन करथिले कौन तांकर राजधानी माने थिला से माने कौन कौन राज्य जय करथिले तार कौन कौन डिटेल्स हमें अनुध्यान करवा। तो प्रथमे देखंतु तो दिल्ली सुल्तानेट रे मेन आमे देखिबा मेनली याकू पांचटी कौन आमर डायनेस्टी रे विभक्त करा जायछि ओके पांचटी वंश रे बा डायनेस्टी रे विभक्त करा जायछि सेगुडा कौन कौन देखंतु प्रथमे हला स्लेव डायनेस्टी बा दास वंश जार रूलिंग पीरियड होछि हमरो 1206 रु 1290 ओके। देन देखंतु खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी देन आसुछि हमरो साइद डायनेस्टी देन आसुछि हमरो लास्ट रे लोधी डायनेस्टी। तो प्रथमे देखिबा हमें स्लेव डायनेस्टी जहाँ को आम ओडिया शुद्ध ओडिया कहवा कौन दास वंश ये है कौन ना ये है दास वंश ओके। तो दास वंश विषय आम डिटेल्स देखा तो यार रूलिंग पीरियड केते रु केते ना यार रूलिंग पीरियड होची 1206 एडी रु 1290 एडी ओके। यही सब है कौन ये है एनो डोमिनी ओके एनो डोमिनी। तो एडी ये है आमर ख्रीष्टाब्द और जदि आम बीसी कथा कहवा बिफोर कॉमन एरा ओके तो सेटा होची आमर कौन ये होची आमर ख्रीष्टपूर्व ओके। तो देन देखो स्लेव डायनेस्टी रो जो रोची तार फाउंडर किए तार फाउंडर होचंती कुतुबुद्दीन आइबक ओके। तो ये हेले कौन ना ये थिले हमरो जणे दास थिले एवं से कौन करथिले ना जेते बेले तांगर जो रूलिंग टीम थिला तो यहाँ लास्ट मध्य आम डिटेल्स देखा तो से केमिति कौन करथिले ना हमरो राजधानी केमिति से निजे निज अख्तियार को आनी ओके। तो मेनली आम देखा कुतुबुद्दीन आइबक कौन कौन तांकर आमर मेन इम्पोर्टाट पावर फंक्शन कौन कौन करथिले ओके। तो ये देखंतु मस्जिद कौन कौन निर्माण करथिले से निर्माण करथिले क्वाद उल इस्लाम ओके क्वाद उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा ओके। तो यहाँ कौटी निर्माण करथिले यहाँ निर्माण करथिले अजमेर सहर रे कौटी अजमेर। तो यहाँ यही जिनस सब आप मन रखिए ओके। कौन निर्माण करथिले दुईटा मस्जिद निर्माण करथिले कौन कौन ना आपणर क्वाद उल इस्लाम तापर है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ कौटी अवस्थित यहाँ हूँ आमर अजमेर ठारे अवस्थित। देन ये कौन करते ना कुतुब मीनार निर्माण आरंभ करते यही टाइम रे कौन कराइला ना तांकर जो कोर्ट पोएट थिले तो से माने हेले कौन ना जड़े थे आमर हासन उन निजामी तब आउ जड़े होचंदी फाकरुद्दीन ओके फाकरुद्दीन एवं हासन उन निजामी। तो माने कौन करते दुईटा तांकर मुख्य रचना थिला कौन कौन ना हासन उन निजामी कौन रचना करते ताज उल मसीर किए रचना करते हासन उन निजामी एवं फाकरुद्दीन कौन रचना करते फाकरुद्दीन रचना करते तारिक इ मुबारक शाही किए रचना करते फाकरुद्दीन ओके। देन देखंतु तांकर मृत्यु होता 1210 जिते बेले से पोलो खेलुते से खसी पड़ते तांकर स्पॉट डेथ हो जाता ओके। तो तांकर मृत्यु है 1210 देन तांको पर किए राजा होते तांको पर तांको दास
कुतुबुद्दीन आइबाक दास थे ये किए ये हेले शामसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो आम नाटी शुणीचे हिस्ट्री रे आम जिते छोट थिला से टाइम आम पढ़ीचे ये सब जस्ट ताको आम कौन कर रिवाइज करुचे। ओके तांकर पूरा नाम कौन तांकर पूरा नाम हूँ शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके जी कि कुतुबुद्दीन आइबाकर जड़े कौन थे ना दास थे। तो तांकर सिंहासन आरोहण केबे करथिले से सिंहासन आरोहण करथिले ठीक आमर कुतुबुद्दीन आइबाक मृत्यु पर गोटे वर्ष पर सी सिंहासन आरोहण करथिले। तो तांको टाइम रे राजधानी कौन करथिले ना राजधानी थिला लाहौर थिला। तो लाहौर कौन करथिले लाहौर रु दिल्ली को स्थानांतर करथिले किए शामसुद्दीन इल्तुतमिश। तो यहाँ आपनर क्वेश्चन पड़ो ना राजधानी आमर कौन ना दिल्ली सुल्तानी शासन समय रे राजधानी लाहौर रु दिल्ली को किए स्थानांतर करथिले। तो ये हे आंसर शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके देन देखो तांको टाइम रे कौन कराइला ना रूपा मुद्रा जहाँकि टंका तापर है तंबा मुद्रा जितल यही सब प्रचलन होता। तो ये आपनर क्वेश्चन पड़ो टंका एवं जितल क्यों राजा समय व्यवहार प्रचलन होता आमर टंका एवं जितल प्रचलन क्यों राजा समय होता। ओके तो आप आंसर करेंगे कौन ना शामसुद्दीन इल्तुतमिश। एवं ये आउ गोटे देखो ये आप आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट है कौन ना एकता प्रथा। ओके एकता प्रथा किए प्रचलन करते। तो ये है आमर शामसुद्दीन इल्तुतमिश एकता प्रथा मध्य ये प्रचलन करते। एवं ये कौन करते ना कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करते। तो कुतुब मीनार आमर निर्माण कार्य किए आरंभ करते। तो दुईटा क्वेश्चन बनूँ देखो कुतुब मीनार निर्माण कार्य किए आरंभ करते सी होचंदी आमर कुतुबुद्दीन आइबाक। बट जिते बेले कथा आसूची आमर कुतुब मीनार निर्माण समाप्ति किए करते ना यार समाप्ति करते आमर किए ना शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके जी होचंती आमर कुतुबुद्दीन आइबाकर जड़े दास। तो कुतुबुद्दीन आइबाक सॉरी इल्तुतमिश आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस करते जो कौन ना 40 जन कर्मचारी को लेकिन गोटे स्पेशल ट्रेनिंग दि जाता से कौन से मिलिटारी बाहिनी थिला तांकर। ओके तो जहाँ कहुए चालीसा। तो चालीसा ये आप क्वेश्चन पचार चालीसा किए गठन करते। तो यहाँ हम आप आंसर शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके देन देखु रेजिया सुल्ताना। तो रेजिया सुल्ताना ये होचंती कौन ये होचंती आमर शामसुद्दीन इल्तुतमिशकर झील जी कि भारतर प्रथम महिला मुस्लिम शासक एवं तांको कौन कराइतिला ना 1240 रे षड्यंत्र रे हत्या करा जाइतिला। ओके तो कोठारे ना एटा जदि पचारिबो केउठारे केउ जगह जदि पचारिबो हरियाणार कैथाल ठारे कोठी ना हरियाणार कैथाल ठारे रेजिया सुल्ताना। ओके तो ये होचंती हमर भारतर सर्वप्रथम कौन ना महिला मुस्लिम शासक जी कि राजगादी रे प्रथम थर बसी दिले। ओके देन देखिबा गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन केबे सिंहासन आरोहण करथिले ये आरोहण करथिले हमर 1266 ख्रीष्टाब्द। ओके तो सी कौन कौन प्रतिष्ठा करथिले सी प्रतिष्ठा करथिले दीवान ई अर्च तापर ये है कौन ना दीवान ई अर्च ये प्रतिष्ठा करथिले। देन है जिल ई इलाही। ओके जिल ई इलाही ये है कौन ना यही उपाधि धारण करते जार अर्थ हूँ भगवान छाई बा प्रतिछवि किए यही उपाधि धारण करते गियासुद्दीन बलबन। तो ये आप गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन। तो ये आप मन रखिए कौन ना गियासुद्दीन बलबन कौन करते ना आप जिल ई इलाही उपाधि धारण करते। ओके तांकर मृत्यु होता 1285। तो ये गला आमर स्लेव डायनेस्टी कथा। देन देखा आम खिलजी डायनेस्टी विषय देखा यार रूलिंग पीरियड केते ना ये है 1290 रु 1320 एडी। ओके तो यार प्रतिष्ठाता किए होचंदी ये यार प्रतिष्ठाता होचंदी जलालुद्दीन खिलजी कौन करथिले खिलजी डायनेस्टी आमर प्रतिष्ठा करथिले जार रूलिंग पीरियड केते 1290 रु 1296 थिला। तांगर रूलिंग पीरियड केते वर्ष हला 6 ईयर। ओके देन देखिबा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये होचंदी जलालुद्दीन खिलजींकर ज्वाई जे कि यांकर मृत्यु पर ठीक 1296 रे कौन करथिले ना सिंहासन आरोहण करथिले। तो ये आप गोटे क्वेश्चन आसीबो किए धर्म को राजनीति ठारू पृथक करथिले हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम
द रिलीजियन ओके धर्म बा आमर क्वेश्चन आसब कौन हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स ओके तो सही सेम ही कथा ओके तो ये होचंती अलाउद्दीन खिलजी तो ये क्यों क्यों राज्य जय करते देखु गुजरात है रंथाम्बोर मेवार तापर है कौन ना मालवार तो यहीटा कौन तांकर जो आपणर कौन ना सेना बाहिनी थिले सेनापति थिले किए मालिक काफूर ओके मालिक काफूर जी थिले तांकर सेनापति थिले तांकर नेतृत्व में यही सब राज्य जय करते क्यों क्योंटा क्यों क्यों समय गुजरात है 1298 1301 आमर है रणथम्बोर तापर है 1303 रे हूँ मेवार 1305 रे हूँ मालवार तो यहीटा कहा कर्तृत्व जीति ये है मालिक काफूर ओके तो यही टाइम कौन ना आमर अमीर खुसरो तांकर कोर्ट पॉइंट थे किए आमिर खुसरो कहा समय अलाउद्दीन खिलजी टाइम रे ओके देन देखो ये कौन करते अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा जहाँकि कौन ना आम कुतुब मीनार प्रवेश द्वार एंट्री गेट तो ये स्थापन करते अलाई फोर्ट निर्माण करते ओके अलाई रु जापर आप अलाउद्दीन खिलजी ओके और अलाई फोर्ट रु अलाई यहाँ हूँ अलाउद्दीन रु रिलेटेड रोचे देखु ओके तो ये सब निर्माण करते देन है खुसरो खान होती कौन ना आमर खिलजी डायनेस्टी लास्ट किंग जी कि गाजी मलिक द्वारा हत्यार शिकार होते देन देखु तुगलक डायनेस्टी केते आपणर टाइम रोचे 1320 रु 1414 तो यार प्रतिष्ठाता किए थे यार प्रतिष्ठाता थे आपणर गियासुद्दीन बलबन कौन करते ना आपणर तो ये गियासुद्दीन बलबन एवं है कौन सॉरी गियासुद्दीन तुगलक एवं गाजी मलिक तो यही सेम जिनस अटे सेम ना ही तो गाजी मलिक जिते बेले कौन करते ना आपणर जो खिलजी डायनेस्टीर लास्ट किंग खुसरो खान थे हत्या कलापर कौन करते ना गियासुद्दीन तुगलक उपाधि धारण करते ओके तांकर पुत्र नाम था कौन ना उलुग खान जहाँ को जौन बोली कहला जौन ओके तापर है मोहम्मद बिन तुगलक ये उपाधि धारण करते किए मोहम्मद बिन तुगलक किए उपाधि धारण करते पुत्र उलुग खान ओके तो मोहम्मद बिन तुगलक विषय में देखा किसीटा इंपोर्टेंट जिनस तो ये देखो सिंहासन आरोहण करते ये केते ना 1325 रूलिंग पीरियड केते रूलिंग पीरियड हूँ 1325 रु 1351 ओके से 5टी बड़ बड़ प्रोजेक्ट करते जहाँ कौन कौन आपणर दोआब ठारे कर धार्य है है कौन राजधानी स्थानांतरीकरण तो ये कौन करते दिल्ली रु दौलताबाद बा देवगिरी को राजधानी को स्थानांतरण करते ओके तो शामसुद्दीन इल्तुतमिश कौन करते ना राजधानी लाहौर ठारे थिला से लाहौर रु कौटी को आनी ना दिल्ली को आनी तो दिल्ली रु दौलताबाद को किए नहीं ये है आमर मोहम्मद बिन तुगलक कौन करते दिल्ली टू दौलताबाद किंबा देवगिरी को से स्थानांतर करते आहरी कौन कौन करते चिन्हित मुद्रार उपक्रम बा इंट्रोडक्शन करते खुरसाण को अभियान चलते कराची अभियान बाहरी है कौन ना मृत्यु है थाट्टा ठारे ओके कौटी थाट्टा जे जोड़ा कौन ना सिंधु प्रदेश में रही अच्छी ओके देन देखो फिरोज शाह तुगलक तो ये आप डिटेल्स आप इनफॉरमेशन प्रोवाइड करा जो आप कौन ना मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट्स गुड़े कवर करा ओके तो ये देखो कौन कौन आपंकर फिरोज शाह तुगलक विषय में देखा तो जिजिया कर ये बसई क्या ना ये है आमर अण हिंदू मानक जिजिया कर ओके तापर है जल कर जहाँकि कौन ना हक इ सर्व एवं हासिल इ सर्व दुईटा नाम नामित थिला जल कर ये है वाटर टैक्स ओके तापर है कौन ना क्यों क्यों सहर निर्माण करते फतेहाबाद है हिसार है जौनपुर है फिरोजाबाद यही सब है फिरोज शाह तुगलक निर्माण करते यही सहर गुड़े ओके तांकर मृत्यु होता 1388 ओके तो जिजिया कर कौन जो मैंने कौन ना अण मुस्लिम बा से माने
मुस्लिम नुहंती अन्य धर्म रखते जमती है कौन ना आप हिंदू है ख्रीस्टियान है तापर है बौद्ध है तो ये सब कौन करेंगे ना धर्म कर देवे या कहुला जिजिया कर ओके देन देखो आमर आसी जाऊँगी साइद डायनेस्टी तो साइद डायनेस्टी प्रतिष्ठाता किए तार प्रतिष्ठाता होती खिजिर खान ओके एवं से तैमूर मानकर उत्तराधिकारी थिले तांकर रोलिंग पीरियड होची 1414 रु 1421 तापर होची हमरो मुबारक शाह आसी मुबारक शाह कौन करते क्यों क्यों अभियान चलते मेवाटी थिला तापर है कौन ना कातेहर तापर है गांगेटिक दोब तो यही सब से कौन करते अभियान चलते तापर है शासन समय था 1421 रु 1434 कोर्टे हत्या कराइला तो ये मुबारक शाह है तो ये खाली आप गोटे पॉइंट मन रखिए बाकी सब एते इम्पोर्टाट नुहे तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट ओके मोस्ट इम्पोर्टाट क्यों राजा को तांकर दरबार रे बा तांकर कोर्ट रे हत्या कराइला ये हेले मुबारक शाह को कौन कराइला तांकर कोर्ट रे तांकु हत्या करा जाइथिला तापर हेले हमर कौन ना मोहम्मद शाह टाइम पीरियड केते 1434 रु 1443 तापर आसिला हमर आलम शाह तांकर शासन समय केते 1443 रु 1451 ये थिले आपणर साइद डायनेस्टी रो शेष राजा किए आपणर आलम शाह होचंती साइद डायनेस्टी रो शेष राजा जी कि बाहलोल लोधी ठारू परास्त होते तो ये जो लास्ट दुईटा पॉइंट कहली तो ये आप मन रखिए ये होचंती शेष राजा आलम शाह होचंती आपणर कौन ना साइद डायनेस्टी रो शेष राजा जी कि बाहलोल लोधी ठारू परास्त होते ओके देन देखिए आपणर लोधी डायनेस्टी जोटा होची हमर दिल्ली सुल्तानेट रो लास्ट डायनेस्टी तो यार रूलिंग पीरियड केते यार रूलिंग पीरियड होची 1451 रु 1526 ओके तो बाहलोल लोधी होचंती कौन ना आपणर लोधी डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता से जने कौन थिले ना अफगान सरदार थिले तापर है तांकर पुत्र सिकंदर लोधी ये होचंती बाहलोल लोधींकर पुत्र तांकर शासन समय है 1499 रु 1517 से कौन कौन जय करते क्यों राज्य बिहार एवं बेंगल आमर बंग जोटा आमर ओडिया कहले आमर बिहार एवं बंग राज्य अधिकार करते ओके राजधानी स्थानांतर राजधानी से कौन करते ना दिल्ली टू आग्रा को नहीं जाइए ओके तांकर जो राजधानी थिला ताकू कौन करते ना दिल्ली रु आग्रा को नहीं जाइए से गोटे कविता रचना करते किए ना सिकंदर लोधी पारसी भाषा रचना करते ओके क्यों भाषा पारसी भाषा गोटे कविता रचना करते जार ना था गुलरुखी ओके कौन पारसी कविता गोटे रचना करते जार ना है गुलरुखी तो आप क्वेश्चन आसो गुलरुखी कविता किए रचना करते तो आप आंसर हम सिकंदर लोधी कि गोटे एमती पचारे दे पार तो गुलरुखी हूँ क्यों भाषार गोटे कविता तो आप आंसर थी उर्दू थी पारसी थी है कौन ना आप तमिल थी कि संस्कृत तो आप आंसर हम पारसी ओके पारसी भाषा ये रचित देन देखो इब्राहिम लोधी टाइम पीरियड हूँ कौन रूलिंग पीरियड हूँ 1517 रु 1526 ओके तो ये थे सिकंदर लोधी पुत्र जी कि 1526 प्रथम पानीपत युद्ध कौन करते प्रथम पानीपत युद्ध होता है मसीह 1526 मसीह तो क्या मध्य आप मन थी तो यहाँ होता आप बाबर एवं इब्राहिम लोधी मध्य ओके तो यही जो प्रथम पानीपत युद्ध होता तो से आमर बाबर ठारू ये परास्त होते बाबर ठारू परास्त होते एवं तांकु हत्या करा जायतिला तो ये होचंदी लोधी वंशर शेष राजा किए इब्राहिम लोधी ओके इब्राहिम लोधी कहार पुत्र ये हेले सिकंदर लोधी पुत्र एवं सिकंदर लोधी कहार पुत्र सिकंदर लोधी होचंदी हमरो कहार पुत्र ना आपनर बाहलोल लोधी ओके तो देन नेक्स्ट देखा आम कौन ना आम मुगल साम्राज्य मुगल पीरियड केतरु केते ना आप देखिए आप जो राजा मैंने अच्छा समस्त राजा विषय में डिटेल्स आम देखा सी कौन 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 क्यों मसीह कौन करते क्यों सब इम्पोर्टान्स जिनस होता से सब जिनस आम आलोचना करवा तो प्रथम देखो मुगल साम्राज्य जो था शासन था तार प्रतिष्ठाता होती किए ना बाबर रूलिंग पीरियड हूँ 1526 रु केते 1526
30 ये है आमर बाबरଙ୍କର शासन समय ओके तांकर ओरिजिनल नेम किंबा पूरा नाम कहले कौन अच्छी पूरा नाम हूँ जाहिरुद्दीन मोहम्मद ओके तो यांकर नाम हूँ जाहिरुद्दीन मोहम्मद ओके तांकर बापांकर नाम थिला कौन ना उमर शेख मिर्जा होचंती बाबरଙ୍କ पिता बा बापा ओके 1526 मसीह पानीपत युद्ध होता है से कौन करते ना इब्राहिम लोदी को परास्त करते आम अलरेडी पढ़ी सारी 1527 राणा संघ को परास्त कले 1528 चंदेरी एवं मेदिनी राय को परास्त करते 1529 कौन करते मोहम्मद लोदी को परास्त करते तांकर आत्मजीवनी रचना करते कौन ना तुजुक इ बाबरी ओके तुजुक इ बाबरी ये हूँ बाबरଙ୍କର आत्मजीवनी और तांकर मृत्यु होता 1530 तो तांको परे तांको पुत्र होचंती किए ना हुमायून मन रखिए बाबरଙ୍କ पुत्र होचंती हुमायून एवं हुमायून को पुत्र होचंती अकबर ओके एक कथा मन रखिए तो हुमायून को टाइम पीरियड केते ना 1530 रु सॉरी तांकर टाइम पीरियड हूँ 1530 रु 1540 एवं यू बहिष्कृत है कौन पुणी कैप्चर करते 1556 एवं 1555 कैप्चर करते रिकैप्चर करते गोटे वर्ष पर राजा होते ओके तांको ना हूँ कौन ना नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायून पूरा ना हूँ नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायून एवं बाबर ना कौन थी ना जाहिरुद्दीन कौन ना जाहिरुद्दीन आपणकर ये देखी दिंतु जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ओके ये हूँ बाबरଙ୍କର पुराना एवं हुमायून को पुराना हूँ नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायून ये होचंती बाबरଙ୍କ पुओ होचंती हुमायून से चौसा गठन करते केते ना 1539 रे सॉरी चौसा अधिकार करते कनौज 1540 एवं शेरखान को ठारू पराजित होते देन देखो 1555 पुणी कौन करते ना सातविध सांग सॉरी सपविध सांग सहायता कौन करते पुणी दिल्ली को निज कर्तृत्व रखिदे एवं 1556 मृत्यु होता कौटी ना गोटे पाठागार लाइब्रेरी से कौन कर कौन होता ना बिल्डिंग खसी पड़ते जो मृत्यु हो जाता देन देखो अकबर विषय देखा तो अकबर होचंती आपणकर कौन ना ये होचंती क्या पुत्र ये होचंती आपणकर हुमायून को पुत्र तांकर पूरा ना कौन थी अबुल फद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केते लंबा ना देखो अबुल फद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तो ये हेले कौन ना 13 वर्ष बयस कौन करते ना सिंहासन आरोहण करते 1556 द्वितीय पानीपत युद्ध में हेमू को परास्त करते 1556 द्वितीय पानीपत युद्ध होता ओके एवं प्रथम पानीपत युद्ध केबे होता 1524 होता जहाँ कौन आपणकर इब्राहिम लोदी एवं बाबर मध्य होता जो बाबर जयलाभ करते आमर इब्राहिम लोदी को मृत्यु बा हत्या करते ओके देन देखो 1569 रंथाम्बर जबत करते 1568 सिसोदिया जबत करते 1572 रु 73 मध्य सामरिक अभियान चलते कौटी ना गुजरात को एवं 1581 मिर्जा हकीम को से परास्त करते ओके देन देखो अकबर केतोटी पॉलिसी ओके तो पॉलिसी कौन कौन ना एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा कौन ना एलाबोरेट हो वर्णना कर कौन अकबर नामा तो यहाँ किए रचना करते ना अबुल फजल तो यहाँ कौ मैटर को लेकिन लिखाई ना आपणकर अकबर जो शासन पद्धति थी ताकू डिटेल्स एक्सप्लेन करा कौन ना अकबरनामा ठारे तो अकबरनामा हूँ गोटे रचना जी कि अबुल फजल लिखी ओके हु इज द राइटर ऑफ अकबरनामा तो ये रचना करते अबुल फजल इज द राइटर ऑफ अकबरनामा ओके तो लास्ट वॉल्यूम कौन थी ना लास्ट वॉल्यूम थी आईन इ अकबरी तो यहाँ रचना करते अबुल फजल ओके अबुल फजल रचना करते।
ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କଲ୍ଡ ସୁବାସ, ସୁବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସୁବା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁବେଦାର ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏଇ ସୁବା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀ ପେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ପେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବକ୍ସି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ମିଲିଟାରୀ ପେ ମାଷ୍ଟରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବକ୍ସି। ତାପରେ ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ପେଟ୍ରୋନେଜ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଦର। ତାପରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫୌଜଦାର। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଫୌଜଦାର। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ କମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୋଟୱାଲ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୋଟୱାଲ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇବାଦତ ଖାନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଇବାଦତ ଖାନା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆକବର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଉଲେମା ରହିଲା କିମ୍ବା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ତାପରେ ହେଲା ଯୀଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଜିସସ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଇବାଦତ ଖାନା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକବର ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସୁଲି କୁଲ୍, ଯାହାକି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପିସ୍ ଯଦି କହିବ କିମ୍ବା ସୁଲି କୁଲ୍ ଯଦି କହିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆକବର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ପିସ୍ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଲାଇକ୍ ହନେଷ୍ଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକବର ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଅନେଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଏବଂ ପିସ୍। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ବେଶୀ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଯାହାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନା 1605ରୁ 1627। ତ ହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଅମର ସିଂ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ମୋଗଲ ସର୍ଭିସ୍। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1617ରେ ଅହମ୍ମଦନଗର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖୁରାମ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଖୁରାମ। ଓକେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଓକେ, ଶାହାଜାହାନ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ନାଁ ଥିଲା ନୁରଜାହାନ। ଓକେ, ନୁରଜାହାନ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 1622ରେ ମୋଗଲ ଲଷ୍ଟ କନ୍ଧର। ତାପରେ ହେଲା ଇରାନିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ଶାହ ଆବାସ। ତ ଇରାନିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ, ଇରାନର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଶାହ ଆବାସ, ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଗଲର ଯେଉଁ ଥିଲା କନ୍ଧ ତାକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ 1622ରେ। ଓକେ, 1611ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ମେହରୁନ୍ ନିସା ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନୁରଜାହାନ। 1611 ମସିହାରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ମେହରୁନ୍ ନିସା ବା ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନୁରଜାହାନ। ଓକେ, ହି ରୋଡ୍ ଦ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ତୁଜୁକ୍ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ରଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁଜୁକ୍ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଶାହାଜାହାନ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ବା ରାଜକୁମାର ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖୁରାମ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେକାନ୍। ଡେକାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମିଲିଟାରୀ ବା ଆମର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଡିଫିଟେଡ୍ ଖାନ୍ ଜାହାନ ଲୋଧି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଖାନ୍ ଜହାନ ଲୋଧିଙ୍କୁ ଇଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1632ରେ ଅହମ୍ମଦନଗର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦନଗରକୁ କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, ସରି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନା କନ୍ଧର ଚାଲିଯାଇଥିଲା କାହା ପାଖକୁ, ଇରାନର ରାଜା ଶାହ ଆବାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓକେ, ତ ଅହମ୍ମଦନଗର ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇଥିଲେ ଏବଂ 1657-1658ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା
कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर सक्सेसन एवं शाहजहां सन शाहजहां पुत्र मानक मध्य कौन ना राजगादी सिंहासन पर युद्ध चलता एवं औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दोरा सिको वेर किल्ड। तो जो कौन ना आपणर शाहजहां को पुत्र माने थे राजगादी कौन करते ना उभयों मध्य कौन होता ना युद्ध चली जो किए जय लाभ करते औरंगजेब जी कि तांकर 3 भाई तांकर भाई दोरा सिको तांको सहित आउ 2टा भाई को से कौन करते ना मारी देते से 4 भाई टोटाल थे 4 भाई तांको 3 भाई को सहित जी थे आउ गोटे किए सामिल थे दोरा दारा सिको ओके दारा सिको तो तांको मध्य हत्या कर देते। देन देखो औरंगजेब तो औरंगजेब कौन करते ना सिख मान गुरुजी थे तेग बहादुर को से कौन करते ना बंदी करके फांसी दे देते। तापर है गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर को पुत्र थे जी कि खलसा गठन करते कौन पाई ना तांकर बदला नेबापी तांकर बापा कौन कराइला ना जेहेतु ये औरंगजेब तेग बहादुर को कौन करते बंदी करके फांसी देते तांकर विरुद्ध रे से माने कौन करने प्रतिशोध नेबापी तांकर पुत्र गुरु गोविंद सिंह खलसा गठन करते। तो ये क्वेश्चन आसो खलसा किए गठन करते आप आंसर हम गुरु गोविंद सिंह कार पुत्र ये होते तेग बहादुर का पुत्र ओके। तापर है औरंगजेब को कौन कहला जिंदा पीर बोली कहला जिंदा पीर बोली सॉरी जिंदा पीर बा जिंद पीर ओके मेनली आम देखा जिंदा पीर ही कहुए ओके जिंदा पीर ओके जिंदा पीर बोली कहला जिजिया कर पुणी धार्य कराइला ओके जिजिया कर पुणी धार्य करते प्रचलन करते मृत्यु होता 1707 ओके। तो ये देखो आप जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी किसी आप इम्पोर्टाट पॉइंट्स दीवान ई वजारत जोटा कि आप कौन ना फाइनेंस डिपार्टमेंट थी तार हेड किए हेड थे वाजिर। तापर मिलिटारी डिपार्टमेंट दीवान ई अरिज कहला तो यार मुख्य किए थे अरिज ई मामालिक। तापर है देखो आहरी किसी आपंकर अच्छी दीवान ई इंसा जोटा कि कौन आप डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस जार मुख्य थे हेड थे दाबिर ई मामालिक तापर है दीवान ई रिसालत तार मुख्य थे दाबिर ई मुल्क। तो यहाँ सब आप मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट्स गुड़े तो ये आप मन रखिए। तो ये देखो इकतार मुख्य किए थे ना मुक्ति और वाली ये होते आप इकतार मुख्य। तापर सिख बा डिस्ट्रिक्ट मुख्य होती सिकदार प्रगणा बा तालुका यार मुख्य होती चौधरी एंड अमिल। तापर ग्राम और विलेज तो यार हेड होती मुकदम एवं खट ओके। तो यहाँ सब मन रखिए ओके। तो ये जो जिनस मैंने मुझे स्किप करुँची ये आपजे पढ़ी मन रखिए ओके। सो ये थी आपंकर कौन ना आपंकर मेडियाभाल विषय। तो ये आप कंप्लीट स्टडी कर दिखाँ जो आप डाउट्स आसूँ आप निजे सेयार करूँ जदि तथापि आप डाउट्स रही जाऊँगी आप निजे सेल्फ स्टडी करूँ किसी बुक्स फॉलो करूँ जमती है आमर कौन ना NCERT है कि आप जो ओडिया मीडियम 1 to 10 बुक रोचे तो सही बुक्स किसी कलेक्शन करके पढ़ु। सो आई होप एति आपण सफिशिएंट रहिबो ओके। सो पुणी देखा आउ गोटे क्लास रे से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ।